नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल केमिस्ट्री ज़िला पर। हालांकि मैं बहुत लंबे समय के बाद वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन फ़िलहाल जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड ये मेरा पहला वीडियो है, जिसमें अब मैं सीरीज़ में लगातार वीडियो डालूँगा आपको ये बताने के लिए कि भाई जोसा की काउंसलिंग को एक कैंडिडेट कैसे सक्सेसफुली थ्रू आउट होगा, क्या क्या उसको बीच में हर्डल्स आने वाले हैं, किन किन दिक्कतों में उसको फेस करना पड़ेगा। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हो कि इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 12 लाख के आसपास का एक एस्टिमेटेड वो है कि भाई इतने लाख बच्चों ने 12-13 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 12-13 लाख तो आप छोड़ दीजिए, दोनों राउंड का अगर मिला लिया तो 15 लाख के आसपास के बच्चे। तो 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और डेफिनेटली इस बार की जो कट ऑफ होने वाली, जो रैंक होने वाली है, तो भाई साहब जो कॉलेज लास्ट ईयर कम रैंक पे मिल गए थे, इस बार वैसा कुछ नहीं होता दिखता है। लेकिन फिर भी अगर आप कायदे से काउंसलिंग कराओ तो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि भाई जोसा का जो काउंसलिंग है, जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है, वो कल से आई मीन 10 जून से स्टार्ट हो गया। तो आप पोर्टल पे जा सकते हो, काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कब कब क्या क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि 10 जून से तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 10 जून से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे मॉक टेस्ट वगैरह छोड़िए, 20 जून को आपका फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन है, 20 जून को। तो भाई साहब यहाँ पर जितने भी NITs वगैरह हैं वो उन्हीं को मिलने वाले हैं और टॉप ब्रांचेस जिनका 99 परसेंटाइल प्लस है, तो बाकी लोअर ब्रांचेस आपको मिलेंगी। तो अगर किसी का लोअर ब्रांचेस है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, है ना। अगर किसी का रैंक कम है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। वेल, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि सेकेंड राउंड का सीट एलोकेशन कब है बच्चों। तो ये सीट एलोकेशन हो रही है सर 27 जून में। ठीक है, 27 जून में सीट एलोकेशन हो रही है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी है 27 जून को, सॉरी ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी है 2 जुलाई तक। ठीक है, 27 जून को आपका सीट एलोकेशन होगा और 2 जुलाई तक आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में। पेमेंट भी उसी टाइम पे 1-2 जुलाई के आसपास में कर देनी है। 3 तारीख तक सब कुछ आपको कर लेना है। अगर विड्रॉ करना है सीट को तो वो सब कर सकते हैं, एग्ज़िट मारना है प्रोसेस से तो वो सब कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ राउंड की बात करते हैं। तो थर्ड राउंड आपका स्टार्ट होता है 4 जुलाई से। ठीक है, 4 जुलाई से सीट एलोकेशन हो जाएगी थर्ड राउंड की 4 जुलाई को। और फिर वही आपको 4 से 5 दिन के अंदर बाकी सारे काम करा लेने होंगे। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बना करके रेडी कर लेने होंगे, जो कि पहले से ही आपको कर लेना चाहिए। अभी से आपको रेडी हो जाना चाहिए। एक वीडियो में बनाऊंगा सेपरेट, जिसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है। फिर भी ये यूट्यूब पे कई सारे लोग जो हैं इस बारे में बोलते रहते हैं, तो वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। एक बात याद रहे बच्चों, लास्ट ईयर में मेरे थ्रू कई सारे बच्चों ने अपनी काउंसलिंग कराई थी और मतलब कि सक्सेसफुली मैंने उन बच्चों को उनके रैंक के बेसिस पे एक जस्टिफाइड सीट दिलवाने का पूरा कोशिश किया था। और ऑलमोस्ट लगभग 100+ स्टूडेंट्स का मैंने काउंसलिंग कराया और सभी को उनके अकॉर्डिंग सीट मिली। और काफ़ी मैं उन बच्चों से जो मेरी बातें हुई हैं, जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं मेरे पास, वो सब मैं किसी दिन डिस्प्ले करूँगा। तो नेक्स्ट राउंड की बात करें तो फोर्थ राउंड आपका स्टार्ट हो जाता है 10 जुलाई से। 10 जुलाई के बाद से फिर वही आपके पास 6 दिन का टाइम है, डॉक्यूमेंट्स, फी सबमिशन वगैरह एंड एवरीथिंग। देन आफ्टर फिफ्थ राउंड, तो फिफ्थ राउंड में फाइनल राउंड है ये सीट एलोकेशन का। ठीक है, फिफ्थ राउंड आपका फाइनल राउंड है एंड IITs के लिए, बेसिकली NITs के लिए नहीं, फॉर IITs क्लियरली लिखा हुआ है। 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 17 जुलाई को सीट एलोकेट होगी और फाइनल राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि भाई 3 से 4 दिन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फीस वगैरह पे कर देना। देन आफ्टर चलें अगर हम लास्ट राउंड की तरफ, तो भाई अब इसमें कोई लास्ट राउंड है नहीं। तो यहाँ से जोसा की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी और जोसा की काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद से स्टार्ट होगा अपना CSAB, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि JEE की जो काउंसलिंग होती है उसमें एक तो जोसा होता है
स्टार्टिंग में तो जोसा से होता है, और उसके बाद जो सीटें बच गई होती हैं तो वो CSEB से होता है। तो CSEB भाई साहब एक ऐसा राउंड है जहाँ पर मतलब आपने इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको सीट मिल रही है ना। तो वो तरीका होता है कि कैसे हमको काउंसलिंग करनी है। अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से की है तो CSAB राउंड जो कि एक बार जोसा ख़त्म हो जाता है उसके बाद होता है, तो CSAB राउंड में मैंने अपने करियर में 80 परसेंटाइल प्लस वाले 80 परसेंटाइल के अप्रॉक्स बच्चों को भी NITs वगैरह मिलते हुए देखा है। ठीक है, तो वो सब मैटर करता है कि आप अपनी काउंसलिंग कैसे कराते हो। अगर बेहतर तरीके से काउंसलिंग कराते हो तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप मेरे थ्रू अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी काउंसलिंग करूं, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाय द वे मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी वहाँ पर होगी, तो आप मेल आईडी से मुझे मेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लास्ट ईयर मैंने मोर देन 100+ स्टूडेंट्स का कराया काउंसलिंग, और उनके रैंक के बेसिस पर उनको अच्छे प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में दिलवाए थे। तो अभी ये वीडियो इतना ही रखता हूँ मैं, फिर मैं आपको एक अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है, हाउ टू डू द रजिस्ट्रेशन। फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आपको सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लेने हैं, कहाँ कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कैसे कैसे क्या होगा, वो सारी बातें कर लूँगा मैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।